ये हुआ। अभी हम इनके कारणों के पे चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? और कारण की बात करते हैं तो कारणों का बहुत पता नहीं है। विद्वानों ने कारणों के विषय में पता लगाना चाहा तो बहुत पता इनके कारणों का नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, अर्ली मैरिज अर्ली चाइल्ड। अर्ली का आशय यह नहीं है कि 16, 17, 18, 20। अर्ली का आज का जो परिवेश है, लोग अपने एजुकेशन जॉब में इतना घुल मिल गए हैं कि शादी करते हैं 35 से 40 के बीच। तो अर्ली मैरिज का मतलब है कि समय रहते शादी हो। मतलब अगर हम मान लें तो 25 से 30 का जो समय होता है वो आज के समय में बेस्ट माना जाता है। अगर हम अर्ली मैरिज शादी नहीं करेंगे तो हम अगर लेट शादी करते हैं तो हमारे केसेस ऐसे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कहती कि ऐसे चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि समय से क्या कहते कि लोग बोलते हैं कि अगर समय के बाद शादी करते हैं तो मोस्टली बच्चे मेंटली डिस्टर्ब या किसी न किसी रूप में वो डिस्टर्ब बच्चे आ जाते हैं। तो विद्वानों ने कारणों के विषय में जब चर्चा की तो उन्होंने सबसे पहला जो कारण कहा कि प्री मैच्योर बच्चे का पैदा होना। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, खान पान में कमियां हैं, तो बच्चे समय से पहले पैदा हो जा रहे हैं। 7 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो ऐसे बच्चों के चांसेस ऑटिज्म या स्पेशल बच्चों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पहला बच्चा, और भी कारण है, अगर किसी का पहला बच्चा ऑटिज्म है तो दूसरा बच्चा होगा तो वह भी ऑटिज्म होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है कि ये जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि अगर पहला बच्चा ऑटिज्म है तो दूसरा बच्चा भी ऑटिज्म के संभावना बढ़ जाती है। कम वजन, अगर बच्चा पैदा होता है उसके वजन कम है तब भी स्पेशल विकलांगता की संभावना बढ़ जाती है। या हमने कहा कि जो उम्र दराज में शादियां होती हैं उसमें भी इसकी संभावना बढ़ जाती है कि क्या उसको बोलते हैं कि अगर शादियां लेट होती हैं तो हमारी जो हमारे शारीरिक बनावट होती है वो पूरे हार्मोन्स पे काम करती है। वो हमारी जो शादियां होती हैं वो आजकल इतनी लेट होती हैं और जो हमारा शरीर है वो पूरा हार्मोन्स पे काम करता है, और जो व्यक्ति है इतना डिप्रेस है, इतने परेशानी में है, उसके अपने लिए वह रिलैक्स नहीं होता। ऐसे में जब बच्चे आते हैं तो वो बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी विकलांगता के शिकार होकर ही आते हैं। आने पर पता चलता है, फिर हम लोग उसके सुधार में लेकर चलते हैं। अभी हमने एक बच्चा देखा ऑटिज्म, एक उदाहरण बताती हूँ। देखा एक बच्चा क्या, हमारी ही फ्रेंड का बच्चा था, और बहुत ही शार्प माइंड, बहुत ही, अगर शांत बैठा है तो कोई नहीं कह सकता कि यह ऑटिज्म का है। बहुत ही सिंसियर भी है और उनकी मदर बहुत करती हैं। पहले जब बच्चा आया तो उनको जो उसका केस हिस्ट्री था तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि मैम डॉक्टर का कहना है कि मेरा बच्चा लेट से मतलब जो उसका ग्रोथ है वह लेट है, वो पीछे है ग्रोथ। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं दवा देकर इसे सही कर दूंगी। वो मेंटल ग्रोथ उसका पीछे बता रहा था, शारीरिक ग्रोथ तो चल रहा था लेकिन मेंटल ग्रोथ पीछे बता रहा था कुछ ही समय का। उन्होंने कह दिया डॉक्टर ने कि नहीं, दवा से ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। फिर उसके बाद 2, 3, 4 जब 8वें महीने की रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, अब उन्होंने कहा कि ग्रोथ सही है। तो जब ये बच्चा हुआ उनका, तो पहली बात तो वो रोया नहीं, कुछ देर बाद रोया मतलब रोया नहीं, कुछ देर बाद रोया। उसके बाद वो जो बच्चा था नॉर्मल था, छोटे में सही था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके लक्षण दिखने लगे। अब उसके लक्षण दिखने लगे तो वो थोड़ी पढ़ी लिखी महिला थी और बहुत ही एक्टिव हो गई वो। और उन्होंने क्या किया,
उन्होंने उसके बारे में पता लगाना स्टार्ट किया और उसकी जांच कराना स्टार्ट किया। कई जगह जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। और पहले तो उन्हें घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने लड़ा भाई घर से, क्योंकि वो ऑटिज्म और इसके विषय में जानती थी और लेट शादी के दुष्परिणाम को जानती थी, क्योंकि शादी उनकी भी लेट हुई थी 35 साल की अवस्था में। तो वो उसके दुष्परिणाम को जानती थी। वो सक्रिय हुई और अपने बच्चे को शुरू से ही वो थेरेपी दिलवाने लगी और कई जगह गई, बनारस के बड़े बड़े थेरेपी सेंटर में गई। और उन्होंने आज उनका जो बच्चा है, हम ये नहीं कह सकते ठीक है, क्योंकि इसे ठीक किया भी नहीं जा सकता, लेकिन उसके व्यवहार में क्या है, सुधार है। आज वो अपने साथ कहीं भी ले जाती हैं, सार्वजनिक स्थानों पे ले जाती हैं। और उनका अब जो डॉक्टर ने उनको कहा कि उनको आप अब समूह में डालिए, अर्थात वो अब समूह के लायक, पहले जो अकेले था अब वो समूह को सौंप रही हैं, यानी स्कूल में दाखिला करा रही हैं और उनको नॉर्मल बच्चों के साथ वो करा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम पहले से सक्रिय हो जाएं तो क्या हो सकता है कि हमारा जो बच्चा है, जो ऑटिज्म है, इससे काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है और क्या है, उसके व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। जो बच्चा बातचीत करने में हिचकिचा रहा है, उसमें हम बातचीत भी डेवलप कर सकते हैं। जो बच्चा सामाजिक व्यवहार में मेल जोल नहीं कर रहा है, लेकिन हम ट्रेनिंग के थ्रू उसको हम सामाजिक मेल जोल में बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, हो सकता है उसके बौद्धिक स्तर का विकास हम न कर पाएँ, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, लेकिन व्यवहार स्तर में हम सुधार कर सकते हैं। देखा जाए तो हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, हर बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो। तो हमें इनके लक्षणों को जान करके इनसे प्रेम, सौहार्द और भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि ये समाज में अपनी एक स्थिति बना सके। इनसे उपेक्षित व्यवहार नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इनको दया भी नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, हम स्पेशल बच्चे को देखते हैं तो हम उनके अंदर बड़े दया भाव ले आते हैं, अरे बेचारा। तो बेचारा जिस दिन हम उनको कह देंगे तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उनका हम ह्रास कर रहे हैं। वो अपने आप में पूर्ण है, वो बच्चा अपने आप में पूर्ण, ऐसा नहीं कि उसमें कमियां हैं, वो दूसरे प्रकार का बच्चा है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, पुनर्बलन देंगे और उसकी छोटी छोटी बात पे, हमें पता है कि वो बच्चा बड़ा काम नहीं किया है, वो छोटा काम किया है, लेकिन उसे हम बड़ा बनाकर उसको पुनर्बलन देंगे तो कहीं ना कहीं हम उसके विकास में, उसके व्यवहार में सुधार कर सकते हैं। अब आप लोग का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के संबंधित तो आप हमसे पूछ सकती हैं। देन मैं